दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो कभी सोचा ही नहीं। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने मिलकर जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। लोगों की सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। ये वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कहते हैं कि एक सड़ा हुआ आम 10 अच्छे आमों को सड़ा सकता है, लेकिन 10 अच्छे आम एक सड़े हुए आम को कभी ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह यदि आपके जीवन में कोई बाधा आती है तो उसे तुरंत बाहर कीजिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक एग्ज़ाम की तरह होती है और आजकल ज़्यादातर लोग इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वे लोग एक दूसरे की नकल करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। ज़िंदगी में सबको समस्याएं होती हैं, लेकिन आप दूसरे की समस्या से सीख ले सकते हैं, साहस ले सकते हैं, लेकिन उनका तरीका नहीं अपना सकते। ज़िंदगी भी एक अजीब सी रेस है। समझ नहीं आता कि अगर तेज़ भागोगे तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे, और अगर धीरे धीरे चलोगे तो आपके अपने ही आपको पीछे छोड़कर चले जाएंगे। दोस्त, ज़िंदगी की रफ्तार इतनी रखनी चाहिए कि दुश्मन भले ही आगे निकल जाए, लेकिन एक भी दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। पतंग को अच्छे से पता है कि उसका अंत एक कचरे के ढेर में ही होगा, लेकिन इससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है। दोस्तों, ज़िंदगी में आपसे भी कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई होगी, और गलती उसी से होती है जो इंसान कम करता है, वरना निकम्मों की तो ज़िंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। सफलता और असफलता में एक ही अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराती है, और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। और दुनिया में 97% लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य से भटककर मेहनत करना छोड़ देते हैं, और उन्हीं 3% लोगों के नीचे काम करने लगते हैं जिन्होंने अपने साहस को बनाए रखा और मेहनत करना नहीं छोड़ा। आपकी मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा रहेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि मेहनत कैसी थी। काफ़ी लोग सोचते हैं कि उन्हें तो नौकरी मिल ही जाएगी क्योंकि उनके पिताजी या दादाजी बहुत बड़े पद पर हैं या बहुत ही सेलिब्रिटी हैं, पैसा है उनके पास, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, पहचान से मिला काम ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। दिन सबके लिए 24 घंटे का होता है। बस इतने ही समय में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक़ है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक़ है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि बनना क्या है, क्योंकि वर्षों बाद जब लोग, यार, दोस्त आपसे मिलेंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, बल्कि वो ये पूछेंगे कि आप कमाते कितना हो, हैसियत क्या है तुम्हारी। दुनिया का ये उसूल है कि लोग तुम्हारी हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम आपका साथ ज़िंदगी भर निभाएंगे। यहाँ कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग जब अर्थी या जनाजा भी ले जाते हैं तब भी कंधा बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि खूब पता है कि आखिरी मुलाकात है। कहते हैं कि दुनिया गोल है, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। ये प्यार से नहीं, मतलब से चलती है। दुनिया में किसी भी रिलेशन को रखने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं: डर, ज़रूरत, इंसानियत। ये 3 चीज़ें ही किसी न किसी रिश्ते को रोक के रखती हैं। टीचर स्टूडेंट के बीच डर होता है स्टूडेंट को कि अगर हम टीचर से पढ़ेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा, और अगर खुद से पढ़ेंगे तो परिणाम उतना अच्छा नहीं आएगा, और उससे कामयाब होने की ज़रूरत भी है। और इंसानियत भी है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट का रिश्ता ही अलग होता है। अब मान लीजिए आप कामयाब हो गए, अब आपका टीचर से डर ख़त्म, ज़रूरत भी ख़त्म। अब आगे रिश्ता केवल इंसानियत ही रोक के रखती है। इस दुनिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठी भाषा बोले तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं उसकी बात में मतलब छिपा हुआ है। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो उसमें आपके माँ बाप द्वारा दिया गया संस्कार बीच में आता है। आपकी बातों से पता चलता है कि आपके अंदर संस्कार कैसे हैं। अगर आपके अंदर संस्कार हैं तो आप हारी हुई चीज़ भी बड़ी आसानी से जीत सकते हैं, और अगर कहीं अहंकार आ गया तो आप जीती हुई चीज़ भी हार जाएंगे। देखिए, आप सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आएंगी,
ठोकरें लगेंगी तो आपको ठोकर खाकर संभलना भी है, कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं है। रतन टाटा जी के जीवन की एक छोटी सी घटना है कि जब रतन टाटा ने टाटा इंडिका को पहली बार इंडिया में लॉन्च किया तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही ख़राब था। कंपनी को घाटे में जाते देख शेयर होल्डर्स ने रतन टाटा से कहा कि हमें यह कंपनी बेच देनी चाहिए। न चाहते हुए भी रतन टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड कंपनी से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि जब तुम्हें कार बिजनेस की समझ नहीं थी तो इसकी लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया, और यह भी कहा कि यह कंपनी खरीद कर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने यह बात सुनकर कार बेचने से इनकार कर दिया और वापस इंडिया आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की, उन्होंने उस कंपनी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए 2 लग्जरियस्ट ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर धमाका कर दिया। दोस्तों, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला कामयाबी से लेते हैं। इसलिए परेशानियों से घबराना नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना बहुत ज़रूरी है। छाया आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं, लेकिन धूप में कभी कदम नहीं रुकते। ये ज़रूरी नहीं कि हर बात आपको स्कूल और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई जाएगी। कुछ बातें आपको खाली पेट और खाली जेब सिखाती है। कहते हैं कि जरा सा छेद क्या हो गया हमारी जेब में, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। देखिए, जब भी आप कभी सफल होते हैं तो आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार अगर जहाँ भी अहंकार आ गया, ये मान लीजिए कि आपका पतन शुरू हो चुका है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, और छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। छत को बहुत घमंड था छत होने का, एक मंजिल और बना छत फर्श हो गई। जिस दिन भी आपको अपने आप पर घमंड होने लगे कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, उस दिन शमशान जाके देखना, आपसे नायाब लोग वहाँ राख की ढेरी में मिले हुए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।